रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवर वीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तस्तुतममरगणैर्व्राग्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्याम सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव पुराण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशः प्रणति। सदाशिव का शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूत आदि के सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जो जुग पाने। सदाशिव की महिमा बड़ी अपरंपार है और आज बड़ा हर्ष और उल्लास का यह पावन दिवस महादेव स्वयं कहते हैं कि मद धर्म वृद्धि कालो यम चंद्र काले वामोधे। यह शिवरात्रि का पावन शुभ पुनीत अवसर, तो हम सब का यह सौभाग्य ही है कि शिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर शिव महापुराण पर प्रवेश कर चरित्रों का लाभ प्राप्त हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शिव रात्रि का यह पावन पर्व की शुभकामनाएं भी। हम सब शिव महापुराण के अंतर्गत पार्वती खंड पर बने हुए हैं और चर्चा चल रही थी कि महाराज तारकासुर वज्रांग का जो पुत्र था वह कहते हैं कि इतना विशाल काय था शरीर उसका कि तार केति विचार्यैवा कश्यपो ही महोजसा, तो उसका नाम रख दिया तारक। तो तारक असुर हुआ तो तारकासुर हो गया। बड़ा हुआ तो तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा लेकर के तारकासुर तप करने को गया मधुवन को, लेकिन इसकी तपस्या बड़ी विचित्र और बड़ा इसने कठोर तप किया। सज्जनों, कहते हैं कि वह आकाश के तरफ हाथ उठा करके और ऊपर दृष्टि कर लिया, एक पांव से खड़े होकर के, वो भी पांव पूरा नहीं, केवल अंगुष्ठ मात्र धरती पर रखा हुआ है और 100 वर्षों तक अंगूठे के बल खड़े रह करके उसने तप किया। केवल इतना ही तप नहीं महाराज, 100 वर्षम जलम प्राश्नन 100 वर्षम च वायु भुक 100 वर्षम जले तिष्ठन 100 च स्थंडिले तपत। 100 वर्षों तक वह जल पान करके, 100 वर्षों तक केवल वायु का सेवन करके, 100 वर्ष तक जल के अंदर निवास करके, और इसी प्रकार जो है कई कई हजार वर्षों तक वह तप करता रहा। उसकी तप की ज्वाला से महाराज त्रैलोकी जल उठी, देवता लोग दुखी हो गए, जलने लगे उसके तप की ज्वाला से। ब्रह्मा जी तब देवताओं को प्रसन्न
करने हेतु वह आते हैं वरदान देने, तपस्या पूरी करने। तारकासुर से वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और बोले कि हे भगवान, मुझे आप पहला वरदान यह दीजिए कि आपके रचे हुए संसार में मेरे समान तेजवान बलवान कोई दूसरा ना हो। दूसरा यह है कि भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न जो बालक हो उसी के चलाए हुए शस्त्र से मैं मरूं, अन्यथा मैं मरूं नहीं। क्योंकि पहले तो अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले हम ही वो अमर नहीं है तो तुम्हें कहाँ से वो अमर कर देंगे भाई। तो उसने सोचा कि शिव जी का विवाह हुआ था, सती जी देह त्याग दी हैं, अब भोले बाबा दिगंबर हो गए हैं, विवाह होगा नहीं तो बालक कहाँ से होगा। इसलिए उसने यही कह दिया कि शिव का बालक जो होगा उसी के शस्त्र से मरूंगा, बाकी किसी से नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, फिर अपने लोक को चले गए। तब वह तारकासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों का उसे राजा बना दिया। तारकासुर की उन्नति होने लगी, तीनों लोकों की राज प्राप्त करने की इच्छा से, अभिलाषा से सबको वह दंडित करने लगा, क्योंकि बलवान हो चुका था। देवताओं को कष्ट देने लगा और इंद्र आदि देवता डर करके सब कुछ अपना जो खजाना था सब उसके हवाले कर दिए। यहाँ तक कि अपना प्रिय हाथी ऐरावत भी दे दिया और दिव्य घोड़े भी। इस प्रकार ऋषियों ने भी डर के मारे कामधेनु गाय दे दिया। कहते हैं कि जितने भी प्रिय प्रिय वस्तु थे, समुद्र बड़े बड़े रत्न राशियों का खजाना समर्पित कर दिया। पृथ्वी बिना जोते हुए अन्न प्रदान करती थी भाई, ऐसा भय था इसका। कहने लगा कि सूर्य भी इसके भय से उतना ही तपने लगा जितने से किसी को कष्ट ना हो, है ना। इसी प्रकार चंद्रमा वायु अग्नि सभी ग्रह नक्षत्र इसके अनुकूल हो गए। सारे देवता तारकासुर के डर के मारे ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर प्रणाम किया, अपने दुख का वर्णन किया। देवता बोले ब्रह्मा जी, आपने ही उस तारकासुर को तो ऐसा शक्तिशाली बनाया है, आपने वरदान न दिया होता तो आज हम सब दुखी थोड़ी होते। तो आपने ही यह समस्या उत्पन्न किया है, त्रिलोकी को वह जीत करके हम सबको निकाल दिया है स्वर्ग से, स्वयं सिंहासन पर बैठ गया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे दुखों का नाश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, मैं तो तारकासुर को मार नहीं सकता क्योंकि मैं स्वयं उसको वर दिया हूँ। और कहा गया है, शास्त्र कहता है कि विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतु मशाम प्रतम। यानी विष वृक्ष को भी बड़ा करके उसे स्वयं काटना उचित नहीं है। जिस पौधे को आप लगाओ चाहे वह विष का ही वृक्ष क्यों ना हो, लेकिन आपने अगर उसको सेव पाल करके यानी उसको बड़ा किया है तो उसको काटने से बड़ा आपको पाप लगेगा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं ही उसको तो तब बलवान बनाया हूँ, मैं ही तो उसको वरदान दिया हूँ, तो मैं उसको जो है नहीं मार सकता। और यह सामर्थ्य बोले मार कौन सकता है, बोले कि मैं वरदान में ये भी कहा हूं कि शंकर जी के पुत्र के शस्त्र से ही मारे जाओ, अन्यथा किसी से नहीं। तो अब भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो देवताओं। अगर विवाह हो गए तो पुत्र होगा और पुत्र मार देगा, तुम लोग सुखी हो जाओगे। ऐसा बोल करके देवताओं को विदा किया। स्वयं ब्रह्मा जी तारकासुर के पास गए, समझाने लगे कि देखो पुत्र, मैंने तुमको स्वर्ग का राजा इसलिए नहीं स्वर्ग का राज इसलिए नहीं दिया कि तुम अपनी सीमा से पार हो जाओ, या तुमको इतना शक्तिशाली नहीं बनाया कि तुम सबको कष्ट दो, पीड़ित करो। स्वर्ग तो देवताओं का है, तो ऐसा करो कि तुम वह स्वर्ग देवताओं को समर्पित कर दो महाराज, और पृथ्वी में जाकर के राज्य करो, नहीं तो फिर तुमको दुखी होना पड़ेगा। ऐसा समझा करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। यहाँ तारकासुर भी स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी में शोणितपुर नगर बसा करके रहने लगा। देवता लोग भी इंद्र के साथ स्वर्ग में पहुंच गए महाराज, और सब स्वर्ग में पहुंच करके मंत्रणा करने लगे कि किस प्रकार से हम इस असुर को अब समाप्त करने का चेष्टा कर रहे हैं। शिव जी का विवाह किस प्रकार हो, कामदेव का स्मरण किया।
कामदेव भी अपने दल बल के साथ वहां आकर इंद्र को प्रणाम किया। आपने मुझे किस लिए स्मरण किया महाराज? देवताओं के राजा हैं इंद्र। उन्होंने कहा कि देखो, तारकासुर बड़ा त्रस्त किया है हम लोग को, और तुम जाओ महादेव को मोहित करना। जब मोहित हो जाएंगे तो पार्वती से विवाह करेंगे, और उन दोनों के विवाह से हम सब देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। इंद्र के वचन सुन करके कामदेव कहने लगा कि हे स्वामी, मैं अवश्य ही कार्य को करूंगा अगर आपकी आज्ञा है। शिव माया से मोहित हुआ कामदेव महाराज फिर अपने गणों के साथ बसंत आदि रति आदि को लेकर के उस स्थान पर गया जहां रुद्र तप कर रहे थे। वहां कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। बड़ा सुंदर चारों तरफ वातावरण हो गया, सुंदर उपवन उपवन प्रकट हो गए। बसंत की बहार चल पड़ी। कोयले मधुर स्वर शब्द करने लग गई। भ्रमणानाम तथा शब्द विविधा अभवन मुने, मनोहराश्च सर्वेषां कामोद्दीपकरापि। भंवरों के अनेक प्रकार के सुंदर शब्द होने लगे। सबके मन को हर लेने वाला, वह सबको उत्तेजित करने वाला महाराज सब जगह वातावरण हो। काम साधनों को देख महादेव शंकर आश्चर्य में पड़ गए, और फिर वह उससे भी कठिन तपस्या करने लगे। लेकिन संसार का हालत महाराज खराब हो गया। कहते हैं सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तारु शाखा। नदिये उमंगी अम्बुध काहू धाई, संगम करही तलाव तलाई। जहाँ से दसाय जढ़न के बरनी, को कही सकाई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भैया काम बस समय विसारी। बोले सबके हृदय महाराज वह काम भाव प्रकट हो गया। लता निवा निहारी न वही तरु शाखा। वृक्ष की कहें महाराज, कहते हैं कि जो जड़ है उनकी दशा बिगड़ गई, तो जो चेतन है उनका कहना ही क्या महाराज। कहने लगे सचेतन प्राणियों की कथा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। इस प्रकार प्राणियों के ओ काम से उद्दीप्त हो गया महाराज पूरा संसार। बसंत ने अपना अत्यंत दुस्सह प्रभाव दिखाया, लेकिन सब के सब शिव जी के हृदय तक नहीं पहुंच पाए। संसार व्याकुल हो गया, काम से पीड़ित हो गया, लेकिन महाराज कामारी महादेव जो है किसी भी प्रकार से काम के वशीभूत न हुए। अब इधर भगवान शिव प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्र को धारे हुए ध्यान मग्न है। भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ठीक उसी समय जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती भी धूप दीप लेकर के वहां पर सदाशिव का पूजन करने के लिए आई। सखियों को साथ लेकर के आई। उस समय शिव जी ध्यान से मुक्त हुए। कामदेव को अवसर मिल गया, मार्ग मिल गया। सदाशिव पर बाण चला करके उन्हें मोहित करने लगा। उस समय जगत जननी इतना सुंदर दिव्य श्रृंगार करके आई थी, मानो वह भी कामदेव की सहायक हो रही हैं। कामदेव के ने धनुष पर पुष्प के पांचों बाण संधान करके महादेव के हृदय पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए और पार्वती जी के सुंदर शरीर को देख करके प्रसन्न हो गए। सोचने लगे कि अगर मैं पार्वती का आलिंगन कर लूंगा तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। इस प्रकार कुछ समय तक सोचते रहे। फिर उनको यह ज्ञान हुआ कि अरे यह क्या हो रहा है, मैं तो निर्विकार होकर के काम आदि विकारों से ऊपर उठ करके यह कैसे मोहित हो रहा हूं मैं। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी
स्त्रियों के इस प्रकार आकर्षित हो जाऊंगा रूप में, तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। यह विघ्न कैसे आ गया। केन में विकृताम चित्तम कृतमत्र कुकर्मिणा, किस कुकर्मी ने इस प्रकार का कृत्य आचरण किया है, कौन ने इस काम विकार को यहाँ पर उत्पन्न किया है। तब उन्होंने अपने बाएं तरफ धनुष बाण और ताने कामदेव को बैठा हुआ देखा, तो महादेव महाराज रुद्र को पावनी में आ गए। शिव जी को देख करके काम थरथराने लगा, कांपने लगा। देवताओं का स्मरण किया तो सब देवता आकर महादेव की स्तुति करने लगे। लेकिन महादेव उसी समय इतना क्रोधावेश में आए कि तृतीया तस्य नेत्रा दो निस्सार ततो महा, शिव जी का वह तीसरा नेत्र अग्नि रूपी जो नेत्र है वह अपने आप ही खुल गया और बड़ी तेज से प्रचंड अग्नि निकली महाराज, प्रलयंकारी अग्नि। और देखते ही देखते वह अग्नि कामदेव को जलाकर भस्म कर। तब देवतागण दुखी हो गए और हाहाकार करने लगे। पार्वती जी भी सखियों के साथ घर को चली गई। कामदेव की पत्नी रति तो दुख के मारे बेहोश हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश आया तो चिल्लाने लगी, पुकार करने लगी कि हे विधाता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। देवताओं ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, मेरे पति को मरवा दिया, मेरे पति को भस्म करवा दिया। वह बेचारी इस प्रकार अपने पति के वियोग में रुदन करने लगी। उसके करुण विलाप को सुन करके जितने चराचर जीव थे संसार के, वह भी रोने लग गए। इंद्रादि देवता रति को समझाने लगे कि देवी दुखी मत होइए, यह संसार दुखों का खान है, घर है। दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है, सदा रहने वाला नहीं है। और देवता क्या कहते हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों से सुख दुख का भागी बनते हैं। ऐसा जो है देवता लोग पहले तो मरवा डाले, अब ऐसे महाराज ज्ञान दे रहे हैं। शोक करने से क्या होगा। अपनी पत्नी को जो है इस प्रकार रति कामदेव की पत्नी को देवता लोग बहुत समझाए, लेकिन वह अपने पति की भस्म लेकर महादेव के शरण में जाती है। फिर महादेव क्या करते हैं उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज ही तक बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए भाई, बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए। पहले हमारे कार्तिक जी हैं, डॉक्टर साहब पावनी हैं, नंद जी हैं, सुना दीजिए। जी गुरु जी। राधे राधे। चरण स्पर्श। हेलो। हाँ हाँ, सुनाइए। जी जी गुरु जी, चरण स्पर्श। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। नव पृष्ठे तव सप्तम रहस्य महमागतः, यथा न कोऽपि निकटं समायातो तथा कुरु। निर्विघ्नं कुरु देवेश, स्वतंत्र परमं तपः। भगवस्तनया मे त्वां सेवितुं चन्द्रशेखरम्। लोकाचार विशेषेण दर्शने यो योगिनां, सा चाहं पुरुषोऽस्मि, त्वं सत्यं सत्यं न संशयः। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। विवाहं कुरु कन्याया सुंदरेण वरेण है, माता शृणु महाप्राज्ञे अद्य तेन अजमुहूर्त के, रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नस्थं, वदामि कृपा कुरु। हे प्रिय पर रात्रांते सपनो दृष्टि मयापि, दिगंबरो बभू वाथ त्वक्ता ग्रस्त सदगतिम,
धन्या त्वां धरणी प्रत्या पालयेत सुतं मम। तब पृष्ठे तत्तस्तुं रहस्यं महमागते। यथा न कोऽपि नित्यं समायातु यथा कुरु। निर्विघ्नं कुरु देवेश स्वतंत्र परम तपः। भगवतस्तं नयामि त्वां सेवितं चक्रशेखरम्। लोकाचारं विशेषेण दर्शयन्निः कुयोगिनाम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब का आज प्रवचन रहेगा? नहीं, हम तो उसका तैयार किए थे, भागवत का। अच्छा, भागवत का, ठीक। जी। ठीक है, ठीक है। नंद जी हैं, पावनी जी है। राधे राधे गुरु जी। हाँ। तव पृष्ठे तपस्तुं रहस्यमहमागता, तथा न कोऽपि निकटं समायातु तथा कुरु। भगवस्तनया मे त्वां सेवितुं चन्द्रशेखरा, लोकाचारं विशेषेण दर्शयन् हि कुयोगिना। स चाहं पुरुषोऽस्मि त्वं सत्यं सत्यं न संशया। कस्य तारकासुरो ब्रह्मन् येन निद्रा प्रपीडिता, कस्य पुत्रस्य वैभूहि तत्कथं च शिवाश्रया। राधे राधे गुरु जी, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा इस समय नहीं हो पा रहा है अध्ययन पे ध्यान। वो हमारे घर में क्या गुरु जी, मेरे जो पिताजी के मतलब बड़े भाई हैं, मेरे बड़े पापा जी, उनके सबसे खास मित्र की 6 तारीख को वो इस संसार को छोड़ के चले गए। और मतलब बहुत क्लोज थे, फैमिली से भी ज्यादा क्लोज थे, तो उस वजह से 2-3 दिन से उसी पे ध्यान है, एकदम हिलाया हुआ है पूरा परिवार। क्षमा चाहते, इस समय अध्ययन पे ध्यान नहीं हो पा रहा। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, नंद जी। जी गुरु जी, राधे राधे। विवाहं कुरु कन्याया सुन्दरेण वरेण्यः, माता शृणु महाप्राज्ञे अद्यतने मुहूर्तके। रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नात् तं वदामि कृपा कुरु। हे प्रिये परे रात्रान्ते स्वप्नो दृष्टो मया पहि। दिगंबरो बभूवात त्यक्त्वा ग्रहासदृतं, धन्यातुं धरण प्रीत्या पालयैतं सुतं मम। तथा पृष्ठे तपस्तुप्तुं रहस्यं महमागता, यथा न कोऽपि निकटं समायातु तथा गुरु। निर्विघ्नं कुरु देवेश स्वतंत्र परमं तपा, भगवास्तनया मेवात्मा सेवितुं चन्द्रशेखरम्। लोकाचारां विशेषेण दर्शयन् हि कुलो योगिनाम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए।